चलिए। ओम पुनन्तु महादेव जना पुनन्तु मनसा देहा पुनन्तु विश्वाभूतानि। साथ साथ चलिए सब, और आ जाइए, चलिए साथ साथ चलिए। ओम पुनन्तु महादेव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि ज्ञातवेदः पुनीहिमा। ओम यत्ते पवित्रमर्जिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु माम्। ओम पवमानः सोऽध्यनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु माम्। ओम उभाभ्यां देव सविता पवित्रेण सवेन च मा पुनेह विश्वतः। अभिषेक हो रहा है गौमूत्र से, भावना करें। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूध का भाव करिए, दूध से अभिषेक हो रहा है। ओम आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृषण्यम भवावाजस संगते। दधि से अभिषेक हो रहा है। ओम दधि ग्रावणो आकारिशम जिष्णोरजवाजनि सुरविनो मुखाकर्पण आयुवं शीतारिषत्ता। इसे स्नान हो रहा है। ओम ग्रहं ग्रहपावना पिबत वसां वसापावना देवतान्ति रक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशा प्रतिशादितो विदिशा उददिशो एकभ्याय स्वाहा। सर्वोषधि स्नान हल्दी से। ओम औषधया समवदन्त सौमेन सहराज्ञ यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्वं राजन पारयामसि। कुशोदन। ओम देवस्य त्वा सविता प्रसविनो बाहुभ्यां पूष्णे। रोली चावल लगाओ, रोली चावल। परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम दुर्गे स्मृता हर्षि विशेष जंसो स्वस्थे स्मृता पतिमते शुभां ददाति। दारिद्र्य हारिणी काकुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु। सूर्यां हिरण्यमहिं लक्ष्मीं जातवेदोप आवह कालिकां तु कलातीतां कल्याणरतयां शिवां कल्याण जन। सब लोग इधर पीछे आ जाओ फोटो के लिए, इधर सामने से फोटो खिंच जाएगा। आप सभी का पूजन के पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र देव मंच पर पधारे। चलिए सब वहीं चलेंगे वापस। चलिए आप उधर भैया आइए, फिर आइए सारे एक मिनट। अब खुद को भी ले लो। गायत्री माता की, भगवान की, भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदे माता जी की, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की, महाकाल बाबा की, पाटेश्वर महादेव की, पार्वती मैया की। चलिए सभी भाई बहन, आज हमारा 51 कुंड यज्ञ का झंडा गड़ चुका है। सभी भक्तगण आइए और बहुत भयानक यज्ञ होगा और बहुत पब्लिक रहेगी। तो दोस्तों आइए, सभी का सहयोग प्रदान करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर्वदेव
यज्ञ मंगलम। कितनी तारीख से शुरू होगा? अभी हम भूमि माता ये 7 कहते हैं। उठिए, अप्रैल जागिए, 7 अप्रैल से 10 अप्रैल और तक यज्ञ को 51 गांव से मान्यता प्रदान करते सभी हुए जोड़ा आएगा, यज्ञ पे बैठेंगे, मिट्टी आएगी। सबका पार लगा से अंदाता और उनकी लाज राग जरा दीनानाथ। कोनी का हाथ लगा। सब लगा दो हमें ताकत। नमाम्यहम् ओम वासुदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अरे घेरा भी करो। हाँ करो करो, घेरा करो, घेरा करो। ये कंकु चावल और गोल सुपारी वगैरह ले लेना, बाद में इसके अंदर रख के फिर मिट्टी से दबा देंगे इसको। हाँ वो मांगलिक द्रव्य, हल्दी वगैरह ये जो है, गोल सुपारी, ये फूल है। आ जाओ, ये वो दूसरी माताएं सोच रही हो तो ये भी कर सकती है अपने हाथ से सब। हो गया? चलिए हो गई। हाँ वो लाइए कंकु चावल हल्दी ले आइए, ये ले आइए, ले आइए। ये जिनने आज हाथ लगा लिया वो यज्ञशाला में रोज आएंगे काम करने। हाँ लाओ ना थाली, लाओ ना। कहाँ थाली? वो जोड़े वाले कहाँ? हाँ तो ढीलो है तुम्हारा। चलो भैया ये फूल चावल चढ़ाओ यहाँ। हाँ धरती माता का पूजन करें, जल के छींटे लगाएं, जल के छींटे लगाएं। ओम नंदन द्वारा दुरा श्याम नित्य पुष्टाम करीषुणी ईश्वरी सर्वभूतानां तानि हो कंकु चावल फूल प्रसाद, कंकु चावल फूल प्रसाद। सभी लोग हाथ जोड़ लें धरती माता के। हाँ सब माताएं बहनें जब यज्ञशाला बन के तैयार हो जाए तो उसको लीपने के लिए, उसको सही रंगोली बनाने के लिए हमारी बहन बेटियों को सबको यहाँ यज्ञशाला में आना है, पूरी तैयारियां करवानी है। अब थोड़ा हाँ बस अब प्रणाम कर ले और इसके ऊपर फावड़े से वापस बंद कर दें इसको, फावड़े से वापस बंद कर दें इसको। ये मांगलिक द्रव्य की स्थापना हो गई, यहाँ छोड़ दें जमीन में, छोड़ दो अंदर, छोड़ दो अपने फूल चावल सब छोड़ दें। लीजिए अब हमारे जनवरी जी भाई साहब का आह्वान करें आप। इनके संदेश के बाद शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। मेरे संदेश नहीं बोल पाए सभी भाइयों से निवेदन है कि आभार प्रदर्शन के लिए श्री उदय सिंह जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना कुछ मार्गदर्शन और अभी तक के पूरे कार्यक्रम में उनके जो अनुभव रहे वो हम सभी को बताएंगे, उन सभी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। परिवार के भाई लोग पधारे हैं, आदरणीय भाई साहब को आभार। हरिओम। आप सब सज्जनों को देख करके और इतने लोग चल करके अपने स्वयं के व्यय से यहाँ पर पधारे, ये माँ की ही प्रेरणा है। वास्तव में झिरी गांव में माँ की प्राण प्रतिष्ठा ये हमारा विषय नहीं था, ये स्वयं युग शक्ति गायत्री ही इस गांव में बैठना चाहती थी। मतलब मंदिर बना और मंदिर 2 बन गए
तो जिन भाई साहब ने जमीन दान की थी वो गायत्री के परम भक्त थे। गुरुजी श्री राम शर्मा आचार्य जी के सानिध्य में रहे 1 साल 2 साल तक, और उनको चर्म रोग हुआ था, वो भी ठीक हुआ, वो भी चमत्कारी था। और उन भाई साहब ने भूमि दान की थी। तो क्यों एक प्रेरणा आई कि भाई राम मंदिर तो अपने आप बन गया, 2-2 मंदिर, राम मंदिर नहीं होना, गांव में विवाद हो, जब अपन समरसता की बात करते हैं तो ईगो बनता है। इसलिए इस मंदिर को हम गायत्री मंदिर के रूप में बनाएंगे, और ये पूरे क्षेत्र में एक जो प्रज्ञा अभियान, जो युग निर्माण योजना का हमारा देव संस्कृति का आह्वान चल रहा है, उसके लिए इस केंद्र से प्रचार प्रसार होगा। जैसा कहा गया है कि संस्कृत गांव अस्माकं ग्रामे प्राय सर्वे जना संस्कृतेनैव भाषन्ते, तर्हि अस्माकं गांव संस्कृत भाषा कृते प्रसिद्धम अस्ति। तो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी हमारे क्षेत्र में इस माध्यम से गायत्री परिवार, संस्कृत भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व परिषद, सभी संगठनों का यहाँ पर ऐसा सहयोग रहा है, समझदारी लोगों का आशीर्वाद रहा है। फिर गायत्री का मंदिर भी बन गया, रंग रोगन भी हो गया, उन्हें मूर्ति लाना पैसा नहीं, गांव छोटा है, क्या करें। तो पूना के एक डोनेटर मिले कि तुम जितने रुपए की मूर्ति लाओगे हम पैसा देंगे। वो भी हम नहीं जानते कौन है, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। हम जयपुर गए मूर्ति आने, हम तो नहीं ला रहे थे, उस माँ ने प्रेरणा दी और यहाँ पर माँ गायत्री की मूर्ति आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि स्वतः ये कार्य होते गया। अब कब तक रखेंगे मूर्ति को, ज्यादा दिन मूर्ति ला करके रखना भी ये हमारी मजबूरी थी, इसलिए गायत्री यज्ञ करें। तो हमने सोचा था कि भाई छोटा मोटा कार्यक्रम कर लेंगे। तो हमारे कैलाश जी की इच्छा थी कि नहीं, यहाँ अगर कार्यक्रम होगा तो भव्य होगा, और शांति कुंज हरिद्वार के प्रमुख या तो प्रणव पंड्या जी आए या चिन्मय जी आए, तो ये कार्यक्रम होगा। ऐसी जिद लेकर के हम लोग वहाँ हरिद्वार गए, और ये सौभाग्य था इस गांव का कि उन्होंने यहाँ आने का समय दिया। ऐसा है, मैं आप तो सब जानते हैं, बाकी लोगों से कहता हूँ कि चिन्मय जी का प्रोग्राम इस छोटे से गांव में मिलना बहुत असंभव बात थी। सही बात। सहस्त्र कुंडी 1000 कुंडी यज्ञ हुआ है बम्बई में, वहाँ वो गए थे। दुनिया भर के देशों में प्रवास करते, उनके पास समय नहीं है। केवल एक बात से प्रेरित, मतलब उनको ऐसी प्रेरणा मिली, एक तो प्राचीन गुरु जी के सानिध्य में रहे व्यक्ति यहाँ हुए, उनने दान किया। दूसरा, ये गांव संस्कृत ग्राम है, तो गांव के क्षेत्र के आसपास के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अगर यहाँ पर गायत्री शक्ति पीठ की या गायत्री प्रज्ञा पीठ की स्थापना हो जाती है, लेकिन यदि आसपास के क्षेत्र में संस्कृत भाषा का या संस्कार का या संस्कृति का या देव संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं होता है, तो फिर ये मंदिर बनाना और ये मूर्ति स्थापना हमारा सार्थक नहीं होगा। इसलिए इतने बड़े यज्ञ का, और 51 गांव इससे जुड़े, 51 क्या हो तो पूरे क्षेत्र के और भी गांव जुड़े, और इस दृष्टि से ये माँ भगवती की प्रेरणा से और गुरु जी के आशीर्वाद से, और उनकी ही प्रेरणा थी, उनकी ही चैतन्य शक्ति काम कर रही है कि इतने गाँव तक, 51 गाँव तक अभी संपर्क हुआ है। लेकिन एक बार और होना है, सब दूर स्थापना हुई, घट स्थापना, ये सब हम करेंगे, प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन सहयोग सबका चाहिएगा। गांव हमारा छोटा है, कार्यक्रम बड़ा है, तो सबको सहयोग देना है। कहते हैं पांडवों ने द्वापर युग में, पांडवों ने अपने गुप्त वनवास काल में जब वो भ्रमण कर रहे थे, तब इस स्थान पर आकर के अपने पाठ किए हैं, पूजा पाठ किया, सरोवर में स्नान किया। इसलिए इस स्थान का नाम पाठेश्वर महादेव, पाठातलई नाम पड़ा या पाठ किए थे। और ये शंकर भगवान को पांडवेश्वर महादेव या पाठेश्वर महादेव इस नाम से बहुत प्राचीन स्थान है। आसपास के गांव के बड़े बूढ़ों से भी पूछा तो वो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं ये कब से है। ये सनातन से बड़ा चैतन्य स्थान है। कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान करने हजारों लोग आते हैं, एक दिन का मेला बढ़ता है, और
बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे संकल्प पूरे होते हैं। एक अखंड धुना है चैतन्य महादेव भगवान का, और किसी संत की तपस्या स्थली रहा है, उनका अखंड धुना यहाँ पर है जिसमें हमेशा अग्नि रहती है। और दैनिक पूजन शंकर भगवान का यहाँ होता है। मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। ये सारी इन प्रभु शंकर भगवान की कृपा, माँ गायत्री की कृपा से ये सारा काम यहाँ पाठेश्वर महादेव में रखा गया है। करेंगे हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, देश के खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे हम मरेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से, मानव मात्र एक समान, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान, जाति वंश एक समान। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शांति पाठ जब हो मंत्र हो तो तरंगे अपने अंदर उतर रही है, भावना करें। ओम यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टाशु शांतिर्भवतु। दोनों हाथ मल के चेहरे पे, आंखों पे लगाएं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, युगाधिपति महाकाल की। हमारे पाटेश्वर महादेव जिरी तीर्थ स्थान में एक भव्य ये यज्ञ 51 कुंड यज्ञ होने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक रहेगी। तो आप आइए, हम सर से पूछेंगे क्या क्या है। ये पाठेश्वर महादेव जो अपना प्राचीन तीर्थ स्थल है, यहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार की टोली के माध्यम से 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ, राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। यह यज्ञ 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा और 8 अप्रैल को विशेष उपस्थिति आदरणीय चिन्मय जी पंड्या, शांति कुंज हरिद्वार, चिन्मय जी पंड्या प्रतिकुलपति देव संस्कृति विद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, उनकी विशेष उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है 2 बजे से। और 10 तारीख तक 10 को पूर्णाहुति है और माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इस प्रकार का ये बड़ा आयोजन है और अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्र के लोग पधारे, ऐसी अपेक्षा है।